आईसीसी टी20 विश्व कप के 30वें मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट से हराया दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने सूर्य कुमार यादव की धमाकेदार 50 की बदौलत लड़ने लायक स्कोर बनाया। टॉप ऑर्डर के नाकाम रहने के बाद सूर्या ने 68 रन की पारी खेली और भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन का स्कोर खड़ा किया। भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार शुरुआत करते हुए 24 रन पर 3 विकेट अफ्रीका के गिरा दिए थे, लेकिन डेविड मिलर, नाबाद 59 और एडन माकरम 52 की बदौलत अफ्रीकी टीम भारत को मात देने में सफल रही। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी भी निभाई। इससे पहले टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा का फैसला साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने गलत साबित करते हुए शुरुआत में ही झटके पर झटके दिए। लुंगी एंडिरी की घातक गेंदबाजी के आगे 49 रन पर भारत के 5 विकेट गिर गए थे। सूर्य कुमार यादव ने पहले पारी को संभाला और फिर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लुंगी एंडिरी ने 4 जबकि वेन पर्नल ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया। साउथ अफ्रीका की शानदार शुरुआत। पर्नल ने पहला ओवर में रन डाला। केएल राहुल पूरे ओवर में संघर्ष करते नजर आए थे। इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होने वाला था। लुंगी एंडिरी ने रोहित शर्मा को पवेलियन भेजा और अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित ने गेंद को पुल किया, लेकिन अतिरिक्त बाउंस से चकमा खा गए। गेंद ऊंची उठी और एंडिरी ने आसान कैच लपका। रोहित ने 14 गेंदों में केवल 15 रन बनाए। ओवर की दूसरी गेंद पर एंडिरी ने रोहित को आउट किया और फिर आखिरी गेंद पर केएल राहुल को भी वापस भेजा। राहुल का खराब शॉट गेंद को थर्ड मैन की ओर खेलना चाह रहे थे, लेकिन स्लिप पर खड़े माकरम को कैच दे बैठे। राहुल ने 14 गेंदों में 9 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक छक्का लगाया। 7वें ओवर की शुरुआत विराट कोहली ने लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन 5वीं गेंद पर पवेलियन लौट गए। 5वीं गेंद पर पुल करके खेला, लेकिन रबाडा ने बाउंड्री के बेहद पास जाकर कैच लपक लिया। 11 गेंदों में 12 रन बनाकर कोहली वापस लौट गए। 8वें ओवर में एनरिक नॉर्किया ने भारत को चौथा झटका दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर हुड्डा को भी वापस लौटना पड़ा। हुड्डा ड्राइव की कोशिश में थे, लेकिन बल्ले के किनारे पर गेंद लगी और डिकॉक ने कैच ले लिया। हुड्डा खाता भी नहीं खोल पाए। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाया। एंडिरी अपना तीसरा ओवर लेकर आए और चौथा विकेट हासिल किया। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी पुल की कोशिश की, लेकिन रबाडा की ओर डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपका और हार्दिक की पारी का अंत किया। 3 गेंदों पर हार्दिक ने बस 2 रन बना सके। 10वें ओवर में सूर्य कुमार ने निराश फैंस के चेहरों पर मुस्कान दी। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने जीत के 2 खिलाड़ियों के ऊपर से छक्का जमाया। भारतीय टीम के लिए सूर्य कुमार बड़ी उम्मीद थी। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने भारत की हालत खस्ता कर दी थी। कोई भी बल्लेबाज सहज नजर नहीं आ रहा थे। साउथ अफ्रीका को आज एंडिरी को खिलाने का दांव सही साबित हो रहा था। 10 ओवर में भारत ने 5 विकेट खोकर 60 रन बना लिए थे। टी20 वर्ल्ड कप में यह भारत का अब तक सबसे खराब प्रदर्शन है। 14वें ओवर में एडन माकरम ने 5 रन दिए। एंडिरी 15वां ओवर डालने आए और पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार ने फाइनल लेग पर छक्का लगाया। ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य ने ड्राइव करते हुए चौका जमाया और अर्धशतक पूरा किया। 30 गेंदों में सूर्य के 50 रन पूरे हुए और साथ ही भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंचाया। पर्नल ने दिनेश कार्तिक और सूर्य कुमार यादव की अहम साझेदारी को तोड़ा। ओवर की पहली गेंद पर कार्तिक ने पुल की कोशिश की, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर वह राइली रूसो को कैच दे बैठे। 15 गेंदों में कार्तिक ने केवल 6 रन ही बनाए। 19वें ओवर में पर्नल ने पहले अश्विन को लपेटा और फिर 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव को भी वापस भेजा। अश्विन ने भी पुल करने के चक्कर में मिड ऑन पर कैच दे बैठे। वहीं 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार भी उसी अंदाज में केशव महाराज को कैच दे बैठे। सूर्य कुमार ने 40 गेंदों में 68 रन बनाए। आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी रन आउट हो गए। हालांकि टीम इंडिया किसी तरह पूरे ओवर खेलने में कामयाब रही। आखिरी ओवर में भारत के खाते में 9 रन आए। भारत ने सूर्य कुमार यादव 68 रन की अर्धशतकीय पारी की दम पर भारत ने 9 विकेट पर 133 रन बनाए। सूर्य कुमार के अलावा टीम के लिए केवल 2 अन्य बल्लेबाज ही दोहरे अंत तक पहुंच सके। कप्तान रोहित शर्मा ने 15 और विराट कोहली ने 12 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एंडिरी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट झटके। वेन पर्नल ने भी शानदार गेंदबाजी की और एक मेडन ओवर डाला। उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किए। वहीं बात करें दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग के बारे में। पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने केवल 3 ही रन दिए। गेंद काफी बाउंस हो रही थी। भारत की तरह साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी संघर्ष करते दिख रहे थे।
अर्शदीप सिंह ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर डिकॉक को आउट किया। डिकॉक ड्राइव की कोशिश में थे, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और दूसरी स्लिप पर खड़े केएल राहुल ने कैच लपका। उन्होंने 3 गेंदों में एक ही रन बना पाए। दूसरे ओवर की ही तीसरी गेंद पर राइली रूसो को भी लौटना पड़ा। अर्शदीप की शानदार गेंद पर रूसो के बल्ले के किनारे पर लगकर स्टंप्स की लाइन में थी। अर्शदीप ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन रिव्यू नहीं चाहते थे। दिनेश के कहने पर रोहित ने रिव्यू लिया और रिप्ले में दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी। रूसो खाता भी नहीं खोल सके। अर्शदीप के ओवर के बाद भुवी का किफायती ओवर, जिसमें उन्होंने 2 रन दिए। भारत ने दमदार शुरुआत हासिल कर ली थी। अब जरूरी है कि वह लगातार अंतराल पर विकेट हासिल करे। खतरनाक दिख रहे टेम्बा बावुमा को मोहम्मद शमी ने आउट किया और भारत को तीसरी सफलता दिलाई। बावुमा के बल्ले से सिर्फ 15 गेंदों में 10 रन बने। उनकी पारी में एक छक्का शामिल था। हार्दिक पांड्या ने अपना पहला ओवर डाला, जिसमें उन्होंने 8 रन दिए। ओवर की 5वीं गेंद पर माकरम ने एक्स्ट्रा कवर पर मिड ऑफ पर चौका लगाया। भारत के लिए यहां किफायती गेंदबाजी से ज्यादा अहम है कि वह विकेट हासिल करे, तभी मैच में बना रहेगा। 8वें ओवर में मोहम्मद शमी ने 1 रन दिए। अगले ओवर की 5वीं गेंद पर भारत के पास रनआउट का मौका था, लेकिन वह चूक गए। मिलर ने कवर पर गेंद को खेला। मिलर ने सिंगल के लिए आवाज लगाई और फिर माकरम को लौटने को कहा। रोहित ने गेंद को लपका और डायरेक्ट हिट की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए। डेविड मिलर और एडन माकरम ने भारत को परेशान कर दिया था। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। हार्दिक पांड्या के 11वें ओवर में दोनों ने एक चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट से डायरेक्ट हिट करने से चूक गए, जिससे मिलर बच गए। ओवर की आखिरी गेंद पर बाई के 4 रन साउथ अफ्रीका के खाते में जुड़ गए। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर माकरम बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मगर डीप में गेंद 2 फील्डर्स के बीच गिर गई और यहां उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। इसी के साथ माकरम ने 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया था। माकरम की रफ्तार को रोकने में हार्दिक पांड्या सफल रहे। उन्होंने माकरम को 52 रन पर आउट करके साउथ अफ्रीका को 100 रन पर चौथा झटका दे दिया। सूर्यकुमार यादव ने इस बार कोई गलती नहीं की और डिप मिड विकेट पर उनका कैच लपका। अश्विन ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टब्स को आउट करके साउथ अफ्रीका को 5वां झटका दे दिया। स्टब रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, मगर चूक गए। स्टब्स महज 6 रन ही बना पाए। आखिरी ओवर के मुकाबले का पारा चढ़ गया था। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 6 रन की जरूरत थी। शुरुआती 2 गेंदों में भुवी ने 1 रन दिए, मगर उन्होंने तीसरी गेंद बाउंस फेंकी, जिस पर मिलर ने चौका जड़कर को बराबर कर दिया। चौथी गेंद पर मिलर ने 1 और चौका जड़कर साउथ अफ्रीका को 5 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।